शाम तक यन हॉबी की कॉल का इंतज़ार करती रही, लेकिन कॉल या मैसेज नहीं आया। यन काफ़ी घबरा गई और भागी कुकी के भैया के पास। कुकी भैया कुकी ताई के पास था। यन की बेकरार आवाज़ को ताई कैसे न पहचानता। ताई का दिल पसीज गया अपनी यन की बेकरारी पर। ताई ने फ़ौरन पलटकर यन को देखा। ताई का दिल ज़ोरों से धड़कने लगा। कुकी फ़ौरन बाहर गया। क्या हुआ यन? क्योंकि भैया हॉबी को पता करें, सुबह से रात होने को है। हॉबी रोज़ कॉल करते हैं, आज ना मैसेज आया ना कॉल आई। नहीं क्योंकि भैया, हॉबी आज अकेले ऑफिस गए हैं। ऑफिस में शुगा और जिमिन नहीं गए, वो दोनों रात को आएंगे। प्लीज़ क्योंकि भैया, मेरा हॉबी। जैन तुम एक फाइटर हो, परेशान मत हो, कुछ नहीं होने दूंगा मैं हॉबी को। कुकी ने हॉबी को कॉल की लेकिन कॉल नहीं लग रही थी। कुकी ने ऑफिस में कॉल की तो पता लगा कि हॉबी ऑफिस से निकले थे और वापस नहीं आए। क्या? ताई पीछे खड़ा सब सुन रहा था। हॉबी को ताई से अच्छा कोई नहीं जानता था, क्योंकि हॉबी ताई का राइट हैंड था और छोटे भाई की तरह था। हॉबी की कोड लैंग्वेज भी सिर्फ ताई समझ सकता था। कुकी ऑफिस के लिए निकलने लगा, लेकिन ताई ने कुकी का हाथ पकड़ लिया और आज ताई की पकड़ लोहे से ज़्यादा सख्त थी। कुकी को लगा कि उसका हाथ कलाई से टूट जाएगा। गुस्से में ताई का चेहरा भी लाल सुर्ख होने लगा, क्योंकि हॉबी ताई का सबसे ख़ास और प्यारा इंसान था। यही वजह थी कि यन के लिए हॉबी चुने जाने पर ताई को कोई एतराज़ नहीं हुआ था। ताई, मुझे अभी ऑफिस जाना है प्लीज़। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी हॉबी को लेकर गया है वो वुल्फ को मारना चाहता है। ताई, तुम्हें कैसे पता? तुम जानते नहीं हो हॉबी किसके लिए काम करता है। लेकिन ताई, तुम 7 सालों से ऑफिस नहीं गए, लेकिन मैं जानता हूँ हॉबी आज भी सब कुछ वैसे ही संभाल रहा है जैसे मैं संभालता था। वक्त आ गया है। नहीं ताई, खुदा के लिए तुम आगे नहीं जाओगे प्लीज़ ताई, मैं हाथ जोड़ता हूँ। क्योंकि भैया, मेरे हॉबी को कुछ हुआ तो मैं मर जाऊंगी। ये हॉबी को कुछ नहीं होगा, प्रॉमिस। लेकिन इतने दुश्मन है, किसने हॉबी को उठाया होगा? सीसीटीवी में भी कुछ नहीं आ रहा। 2 मिनट। क्या मतलब ताई? 2 मिनट इंतज़ार करो। ताई घड़ी को देखने लगा। ठीक 2 मिनट पूरे होने पर घर के फ़ोन की घंटी बजी। क्योंकि ने फ़ोन उठाया और ताई ने स्पीकर पर फ़ोन डाला। अगर अपने शोहर को ज़िंदा देखना चाहती हो तो भेजो अपने उस बाप को जिसकी तुम नाजायज़ औलाद हो। हाँ, छोड़ दो, मेरे हॉबी को छोड़ दो प्लीज़। यकीन ना हो तो सुन लो अपनी हॉबी की आवाज़। हेलो हेलो हॉबी। ताई ने रिसीवर खींच लिया। हॉबी कोड S346। ताई ने रिसीवर फेंका और कमरे की तरफ भागा। अपना कोड निकाला, ड्रॉर से अपनी पुरानी बंदूक निकाली, जिसको वुल्फ ने 7 साल बाद आज फिर से अपने हाथों में लिया था। ताई अम्मी की जान निकल गई। यन ताई अम्मी के सीने से जा लगी। कुछ नहीं होगा यन, मेरी बच्ची, तुम खुद को परेशान मत करो। बच्चा है तुम में। नहीं ताई अम्मी, मैं किसी को भी खो नहीं सकती। किसी एक को भी कुछ हुआ तो मैं मर जाऊंगी। पापा भी ठीक हुए और मेरी वजह से उन्हें दोबारा जाना पड़ा है। ताई ने कोट पहना, शूज़ पहने, गाड़ी की चाबी उठाई और बाहर की तरफ भागा। रास्ते में कुकी आ गया। ताई मुझे साथ ले चलो। लेकिन ताई भागता हुआ बाहर निकल गया। कुकी वहीं बैठकर रोने लगा और जिस्म उसका कांपने लगा। कुकी की आंखों के सामने वो मंजर बार बार आ रहा था जब दादाजी ने बर्स्ट में गोलियां ताई को मारी थी। नहीं, मैं ताई को दोबारा नहीं खो सकता। कुकी भागा अंदर और गाड़ी की चाबी ली और अपनी बंदूक निकाली और अम्मी को बोला जिमिन और शुगा को फ़ौरन बुलाएं कि ऑफिस पहुंचे बंदूकों के साथ। और कुकी ताई के पीछे निकल गया। ताई सीधा ऑफिस गया। सब हैरान रह गए कि मैनेजर ताई आज इतने सालों बाद आए हैं। असिस्टेंट की तो जान मुंह में आ गई और वो पसीना पसीना, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि ताई जिंदा है और ये सब कुकी ने किया था। जंगकुक जानता था कि ताई के दुश्मन बहुत हैं, इसलिए सबको यही बताओ कि ताई नहीं रहा, ताकि ताई सुकून से ठीक हो सके। आज सबका पेशाब भी सूख गया था दोबारा ताई को लाल सुर्ख गुस्से से पागल हालत में देखकर। गुड इवनिंग सर। ताई सीधा ऑफिस में गया और दरवाज़ा लॉक कर दिया। ऑफिस का हुलिया ही बदला हुआ था, हर चीज़ बदली हुई थी। ताई के सर में शदीद दर्द हुआ। अभी ये क्या कर दिया है तुमने? यहाँ का असूल था कि किसी चीज़ की जगह नहीं बदली जाएगी। तभी जंगकुक भागता हुआ ऑफिस में दाखिल हुआ। ताई कहाँ है? सर ऑफिस में। क्योंकि ऑफिस का दरवाज़ा खोला लेकिन वो अंदर से लॉक था।
हॉबी कुछ तो बोलो। कुकी ने दरवाज़ा ऐसे बजाया जैसे अभी तोड़ देगा। ताई ने दरवाज़ा खोला। कुकी अंदर आया। ताई ने दरवाज़ा दोबारा लॉक कर दिया। कुकी कुछ बोलने लगा। ताई ने कुकी के मुंह पर हाथ रख दिया। कुकी समझ गया कि मामला इतना सीधा नहीं है। जंगकुक जितना पूछा जाए सिर्फ उतना जवाब देना। ये सेटिंग किसने बदली है? हॉबी ने खुद बदली है और कहा था कि ताई को कभी भी मुश्किल नहीं होनी चाहिए कुछ भी पता करने के लिए। वो कह रहा था कि ताई का ये फेवरेट स्टाइल है और मैं इसी स्टाइल में हर चीज़ को रखना चाहता हूँ। इससे एहसास होगा कि ताई यही है मेरे पास। इससे मैं घबराऊंगा नहीं, वरना मैं ज़्यादा काम देखकर घबरा जाता हूँ। ताई की आंखों में आंसू आ गए। ताई दोबारा कबर्ड को गौर से देखने लगा। फिर उसे समझ आने लगी और अगले आधे मिनट में ताई ने वो फाइल निकाल ली जिसका कोड S346 था। ताई ने वो फाइल खोली और अंदर सारी डिटेल्स मिल गई उस बंदे की जिसने हॉबी को उठाया था। शिट, क्या हुआ ताई? ताई बोलो, कुछ तो बोलो ताई, क्या हुआ है? कुकी की भी जान निकली हुई थी। तभी जिमिन और शुगा परेशान भागते हुए दरवाज़ा तोड़ने लगे और कुकी ने दरवाज़ा खोला और फिर लॉक कर दिया। भाई हमें माफ़ कर दे, हमें हॉबी को आज अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था, लेकिन हॉबी फाइटर है। ताई बोला, अब इन बातों का कोई फ़ायदा नहीं है। मसला यह है कि जिसने हॉबी को उठाया वो साइकोपैथ है और मर्दों से उसे ख़ास दुश्मनी है, इसलिए वो मर्दों के जिस्म को तेज़ाब से जलाता है और रात को उसके अंदर का दरिंदा जाग जाता है और ये सब वो रात को करता है। और ऑलरेडी शाम हो चुकी है, हमें हॉबी तक फ़ौरन पहुंचना होगा, लेकिन हॉबी होगा कहाँ? ये साइकोपैथ बहुत ज़्यादा डरपोक है, इसलिए जहाँ तक मैं जानता हूँ ये यहाँ मिलेगा। बोलना मत कुछ भी। ताई ने तस्वीर दिखाई। ये इनको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, हम अकेले ही काफ़ी हैं। जल्दी करो। जंगकुक को शुगा, तुम दोनों फ्रंट से लीड करो। जिमिन, तुम इन दोनों को कवर करोगे और तुम सब जाओ, मैं आता हूँ, मुझे कुछ काम है। क्या? नहीं ताई, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ने वाला। जंगकुक, बात को समझो, हॉबी को बचाना है, मैं आ रहा हूँ पीछे। जल्दी करो, निकलो, जाओ। लेकिन ताई, जंगकुक प्लीज़ जाओ। ताई, जंगकुक, एक माफिया की ज़रूरत है अभी मुझे कुकी की नहीं, जंगकुक एक माफिया की ज़रूरत है। शुगा अभी बच्चा है और जिमिन भी, तुम लीड कर सकते हो, मेरी जगह पर तुम जाओ। लेकिन ताई, जंगकुक जाओ यहाँ से। और जिमिन कुकी का हाथ पकड़े बाहर की तरफ भागा। बाहर निकले तो काले लिबास में एक फाइटर उनका इंतजार कर रही थी। यन, तुम जल्दी करो, वक्त नहीं है। तुम्हें कैसे पता? बाबा के कोट में माइक रखा था मैंने, तुम भी पूरे दिनों की हो। जंगकुक, जिमिन, शुगा और यन चारों अपनी अपनी अलग अलग गाड़ियों में निकले। मैंने ऑफिस के सारे शीशों पर गोलियां चलाई तो पीछे से कैमरे नजर आ गए। जानता था। ताई ने ऑफिस का कबर्ड खोला और वुल्फ का कोट और मास्क निकाल लिया और गायब कर दिया। बंदूक लोड की और 6 मैगजीन्स अपने कोट में डाली और बंदूक लोड किए दरवाज़ा खोले बाहर निकला और सीधा असिस्टेंट के पास गया। हेलो मिसुक। हेलो सर, वेलकम। थैंक्स। मिसुक जी, मैं सोच रहा था कि तुमने हॉबी की बहुत मदद की है, तो तुम्हारी तरक्की होनी चाहिए, मतलब प्रमोशन। सच्ची सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जो कोई इंसान आज तक ना कर सका वो तुमने कर दिखाया मिसुक, लेकिन अफसोस तुम अपने पापा को ना बचा सकी। तो क्या मतलब सर? ताई ने बंदूक मिसुक के सर पर तान दी। सब डर गए। सर ये क्या कर रहे हैं आप? प्लीज़ बंदूक नीचे करें सर, ये चल जाएगी सर, प्लीज़। तभी ऑफिस में 6 बंदे बाहर निकले और अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। ताई फौरन छुप गया और सबको मार दिया। ताई की 2 मैगजीन्स खाली हो गई और ऑफिस का फ्लोर खून से भर गया। मिसुक भागने लगी, लेकिन ताई ने उसे बालों से पकड़ लिया। मेरे बाल। जानती हो मिसुक, इस सब की तुम जिम्मेदार हो। कैसे? मैं बताता हूँ थोड़ी देर में। चलो आओ, तुम्हारे पापा से मिलते हैं और पूछते हैं कि किसकी तरबियत में फ़र्क रह गया। वैसे भी आज तुम्हारे पापा का इस दुनिया में आखिरी दिन है। नहीं, तुम मेरे पापा का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, वो तुम सबको मार देंगे। अब तक वो कामयाब नहीं हो सके क्योंकि जब भी मारते थे तो जंगकुक बीच में आ जाता था और तुम्हारी फैमिली को बचाता था। लेकिन इस बार हॉबी बाबा की कैद में चला गया है। तुम हार गए होता है। अब वुल्फ का पता बताओगे तुम? तुम जानते हो ना वुल्फ को?
अब हॉबी के बदले तुम वुल्फ को मेरे पापा का गुलाम बनाओगे? ओह अच्छा, तो चलो फिर चलते हैं बाबा के पास। फिर तुम दोनों जाना है ऊपर वाले के पास। फिर ताई को याद आए कुकी के जिस्म पे मौजूद जख्म के निशान। तो इसका मतलब जंगू का अकेला तुम सबसे लड़ता रहा इतने साल, वो भी अकेले? अपनी औलाद समझ के ये हॉबी शुगा और जमीन को बचाता रहा, मेरे सारे प्राइज कुकी निभाता रहा। तुम खत्म हो चुके हो ताई मुस्कुराया। मैं कभी भी नहीं हार सकता मिसुक, चलो अब आगे लगो। ताई मिसुक को बांधकर गाड़ी के फ्रंट सीट पर फेंका और खुद गाड़ी लिए निकल गया और अपना फोन निकाला और घर कॉल की। ताई अम्मी, हाँ ताई किधर हो तुम? सिक्योरिटी बढ़ा दें, कोई अनजान शख्स अंदर आना चाहे तो सीधा गोली सर पर मारकर खोपड़ी खोल दे। 50 बंदे ऑफिस में भेजे। ओके ओके ताई, मैं अभी भेजती हूँ। हॉबी हॉबी हॉबी, कैसे हो तुम? है कोई तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश? मेरी 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 यन से बात करो तो। सॉरी, आखिरी ख्वाहिश पूरी ना करके मुझे बहुत मजा आता है। हॉबी हंसा। हॉबी को मार मार के उन्होंने खून खून कर दिया था और अभी तक जंजीरों में बांधा हुआ था। क्यों हंसे हो तुम हॉबी, बताओ मुझे। तुम मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी नहीं करने वाले ना? इसका मतलब है कि अभी मेरा वक्त नहीं आया। तुमने कौन सा कोड बोला था फोन पर? तुम्हारी हॉबी ने खून थूका। तुम्हारी मौत का कोड। और जिसको बोला था ना, वो मौत बनकर तुझ पर काले बादलों की तरह छा चुका होगा। तभी जोर से बिजली कड़की और सब डर गए। देखा? और उसने जोरदार थप्पड़ हॉबी को मारा कि हॉबी दूर जा गिरा और हाथ बंधे होने की वजह से उठ भी न सका। आज मैं वुल्फ से मिलकर रहूंगा हॉबी। रुक जाओ जी होन सुख, वुल्फ से मिलने के ख्वाब मत देखो। जो वुल्फ से मिलता है वो अगले दिन का सूरज नहीं देख पाता। तुम देखना हॉबी, मैं उसे अपना गुलाम बनाऊंगा। बकरा गुलाम बनाने चला है एक भेड़िए को? कहने को गालिब ख्याल अच्छा है, लेकिन ऐसे ख्वाब का क्या फायदा जिसकी ताबीर सिर्फ मौत हो? हाँ, वुल्फ की मौत होगी हॉबी। डर तो तुम रहे हो जीवन, फट तो तुम्हारी रही है। तुम्हें आज कोई बचाने नहीं आएगा। कोई डर भी नहीं है मुझे मौत का जीवन। मैं जानता हूँ मेरी जान को प्यार करने वाले बहुत हैं। वो अकेली नहीं पड़ेगी इस दुनिया में। बस दुख होगा कि मैं अपनी जान से किया वादा पूरा नहीं कर सका। मैं अच्छा अभी नहीं बन सका, अपनी जान के पास नहीं जा सका, अपने बेबी को फील नहीं कर सका। लेकिन कोई बात नहीं, उसके बाबा है ना, कुकी भैया भी हैं। कुकी भैया, शुगा, मम्मी, जमन सब है, उसका ख्याल रखेंगे। बेबी रो रहा है। मजा आया जानकर कि तुम अपनी बीवी से दोबारा नहीं मिल पाओगे, अब कभी भी नहीं मिल पाओगे। और पीछे से आवाज आई, रोकेगा कौन हमें मिलने से? तू? सबने पीछे मुड़कर देखा तो काले लिबास में एक खतरनाक फाइटर खड़ी खूनख्वार आंखों से जीहोन को घूर रही थी। तुम कौन हो लड़की? तुम्हारी माँ, हॉबी बोला। हे येन, ऐसी गंदी औलाद मेरी या तुम्हारी नहीं हो सकती। तुम चलो घर जरा, मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। इससे तो अच्छा था तुम मुझे गाली दे देती। घर तो तुम चलो ना जरा हबी जी, सजा तो मैं दूंगी तुम्हें जो वादा पूरा नहीं किया तुमने। ओह अच्छा, और क्या सजा दोगी? वो कमरे में जाके बताऊंगी ना। यन को देखकर हॉबी सुकून में आ गया। यन, अब मौत का भी डर नहीं, तुम्हें जो देख लिया है मैंने। तभी जीहून ने हॉबी को दबोचा और तेजाब उसके जिस्म पर रखा। रुक जाओ जीहून। ये तो मेरा जुमला है यन, उधर ही रुक जाओ। तुम अकेली यहाँ तक कैसे पहुंची?
बाहर 500 बंदा खड़ा था, तुम उनको चूना लगा के कैसे अंदर आ गई? स्टाफ। जीहून ने स्टाफ को बुलाया लेकिन कोई नहीं आया। लेकिन उनकी जगह शुगा और जंकुक अंदर दाखिल हुए, जिनके चेहरे खून से भरे हुए थे, क्योंकि पिछले 15 मिनट से वो बाहर सबको मौत की नींद सुला रहे थे। तुम दोनों, अब तुम सब मरोगे। अच्छा हुआ सब एक साथ आ गए, दरवाजे बंद कर दिए गए और जीहून ने एक मास्क पहना खास किस्म का और एक जहरीली गैस छोड़ दी। यन, बाहर जाओ। हॉबी चीखा, यन प्लीज बाहर जाओ तुम। तभी बाहर ताई आ गया और मीसू के सर पर बंदूक रखी। बताओ अंदर जाने का दूसरा रास्ता कौन सा है? मीसू डर गई और रास्ता बता दिया। अगले मिनट में ताई भी अंदर चला गया और जीहून के सामने जा खड़ा हुआ। जीहून, अपनी बेटी से मिलो जो कुछ पलों में हमारे साथ मरने वाली है। जीहून की जान निकल गई और उसने फौरन गैस रुकवाई। बंद करो गैस, बंद करो। मेरी बच्ची, तुम्हें किसने मारा? ताई ने। बाबा, क्या? मैं इसके चेहरे को जला दूंगा और तड़पा तड़पा के मारूंगा मेरी बच्ची। परेशान नहीं होना। जीहून, हवा में एंटीडोट स्प्रे करो वरना तुम्हारी बेटी तो गई। जीहून ने फौरन गैस रिलीज की, जिससे सब कुछ ठीक हो गया। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा ताई। तुम जिंदा कैसे हो? सरप्राइज! तुमने ही कहा था ना यन से कि अपने बाप को भेज। ले आ गया उसका बाप। अब बता, तू मीसू का बाप है या नहीं? हाँ हाँ हाँ, मैं ही मीसू का बाप हूँ। छोड़ दो इसको ताई, सौदा कर लो। हॉबी को छोड़ पहले। ताई, तुझे क्या लगा मैं हॉबी को छोड़ दूंगा? नहीं, कभी नहीं। और जीहून हॉबी पर तेजाब फेंकने लगा। ताई ने भी चाकू निकाला और मीसू की गर्दन पर जोर से रखा। जीहून, गलती मत करी। तू जानता है मैं कितना बेरहम हूँ। तेरी एक गलती से हॉबी मरेगा नहीं, लेकिन मेरी एक गलती से इसकी गर्दन जरूर कटेगी, जिसको तू सी भी नहीं सकेगा। यन पीछे से गई और हॉबी की जंजीरें खोलने लगी। तभी गार्ड ने यन को देख लिया। हे तुम, बॉस वो। लेकिन तब तक यन हॉबी को खोल चुकी थी। जितनी देर में जीहून पीछे मुड़ा, यन उस पर झपट पड़ी और जंकुक और शुगा ने बाकी गार्ड्स को पकड़ लिया जो यन पर गोली चलाने लगे थे। क्योंकि शुगा और गार्ड्स के दरमियान अच्छी खासी फाइट शुरू हो गई और इधर दोनों के हाथों में तेजाब डोलने लगा। हॉबी, निकले यहाँ से। यन, तेजाब छोड़ो। नहीं छोड़ सकती। जीहून बोला, गोली मार दो इसे। गार्ड्स ने बंदूक यन पर तानी, जिसको कुकी ने दबोच लिया। साले, मेरी शागिर्दा है वो, हमारे यन पर गोली चलाएगा। और कुकी ने वहीं उस पर गोलियां जला दी, जिससे वो वहीं गिर गया। यन ने तेजाब की बोतल उसके हाथों में ही तोड़ दी, जिससे उसके सारे हाथ जल के खूनो खून हो गए और तेजाब यन के हाथों का भी खूनो खून कर गया। जीहून दर्द से चीखने लगा। यन भी तकलीफ से कराती हुई 2 कदम पीछे को लड़खड़ाई, लेकिन हॉबी ने फौरन यन को थाम लिया। यन, मेरी जान। ताई बोला, हॉबी, यन को फौरन हॉस्पिटल लेकर जाओ। निकलो यहाँ से। हॉबी यन को उठाया हॉस्पिटल ले गया। सिर्फ 5 गार्ड्स बचे जीहून के। बाकी 200 बंदे को ताई ने और ताई के बंदों ने मार दिया था। ताई बंधी हुई मीसू को लिए आगे आया और उसे जमीन पर फेंका। मीसू, तुम ठीक हो मेरी बच्ची? बाबा, इसे जिंदा मत छोड़ना। नहीं छोड़ूंगा, सबको मार दूंगा। जीहून पीछे मुड़ा तो सामने ताई वुल्फ का मास्क और कोट पहने खड़ा था। क्या ये कैसे हो सकता है? यहाँ तो ताई था। वुल्फ कैसे आ सकता है? तभी कुकी, जो नर्म दिल हो चुका था, आगे आया और ताई से बोला, ताई, हमारी यन और हॉबी महफूज है, इनको भी प्लीज छोड़ देते। टपाक थप्पड़ जंकुक के मुंह पर दे मारा वुल्फ ने कि जंकुक दूर जा गिरा। ताई, तुम मुझ पर कैसे हाथ उठा सकते हो? जंकुक ने गौर से ताई की आंखों में देखा, जो बदली बदली सी थी, जिनमें दूर दूर तक ताई नजर नहीं आ रहा था। शुगा और जिमिन भाग कर आए और जंकुक को उठाया। वुल्फ, तुम जंकुक को नहीं मार सकते, वरना हम तुम्हें छोड़ देंगे। हमारे लिए जंकुक उतना ही अहम है जितने तुम हो। लेकिन वुल्फ सिर्फ जीहून को घूर रहा था। जीहून सुक और मीसुक, बहुत शौक था मुझसे मिलने का। लो, मैं आ गया तुम्हारे सामने।
वुल्फ, वुल्फ। हाँ मैं। ताई बंदूक हाथ में लिए वुल्फ की तरफ चलता हुआ बोल रहा था। एक बच्ची जिसका बेदर्दी से रेप किया तेरे बेटे ने, और फिर कहीं वो पहचान ना ले तेरे कमीने बेटे को, तेरे बेटे ने उसकी आंखों में तेजाब गिरा दिया। नतीजा, तेरे बेटे को तड़पा तड़पा के मारने वाला कोई और नहीं, मैं ही था। इसी तरह उसका 5 दिन तक लगातार रेप करवाया मैंने। जानता है कितने कुत्ते छोड़े थे तेरे बेटे पर? नहीं जानता? चल मैं बताता। 100 बंदे छोड़े थे, वो भी हट्टे कट्टे। आखिर में तेरा बेटा मौत की भीख मांग रहा था। जिस जगह उसने उस मासूम लड़की के साथ बुरा किया था ना, उसी जगह लेटाकर मैंने 5 दिन तक उसे तड़पाया, रुलाया। मौत की भीख मांग रहा था वो। फिर मैंने कहा कि चलो बच्चे पर रहम करते हैं। फिर उसी नंगे जिस्म पर पैरों से तेजाब गिराना शुरू किया था मैंने, खुद अपने हाथों से। चीखता रहा वो, तड़पता रहा, लेकिन वुल्फ को किसी का दर्द तकलीफ कहाँ दिखाई देती है। मुझे सिर्फ उस मासूम बच्ची की आवाज़ें कानों में गूंज रही थी कि वुल्फ तड़पा तड़पा के मारना। तड़प तड़प कर, सिसक सिसक कर मरा है तेरा बेटा। जिस लाश को तूने अपना बेटा मानने से इनकार कर दिया था ना, वही था तेरा बेटा। क्या तुमने मारा मेरे बेटे को? कमीने वुल्फ, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जिंदा तो अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। जी हाँ, मैंने कुछ पलों के लिए आंखें क्या बंद कर ली। तुमने खुद को जंगल का बादशाह समझ लिया। देखी मैंने न्यूज़, एक माँ जिसके बेटे की लाश मिली और वो तेजाब से मारा गया। एक नई नवेली दुल्हन जिसको किडनैप किया गया क्योंकि वो तुझ जैसे कमीने को पसंद आ गई थी। बता तेरी बेटी अगर मेरे किसी पालतू कुत्ते को पसंद आ गई तो? नहीं वुल्फ, तुम मेरी बेटी के साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकते। मैं वुल्फ हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। जी हाँ, तुम ये भूल गए कि किसके इलाके में घुस रहे हो। तुम्हारा इलाका कौन सा है वुल्फ? पूरा मुल्क, पूरा कोरिया मेरा है। क्या सोचकर तूने उस नई नवेली दुल्हन की जिंदगी बर्बाद कर दी? जानता है तेरी बेटी के साथ भी मैं यही करवाऊं, लेकिन मेरे कुत्ते भी गंदा गोश्त नहीं खाना पसंद करते हैं। लेकिन कोई और तो खा ही लेगा ना, जैसे कि सुअर। उसके आगे डाल देता हूँ तेरी बेटी को। नहीं नहीं वुल्फ, रहम करो, प्लीज रहम करो। तूने किया था रहम उस बच्ची पर, उस लड़के पर, उस माँ पर, उस दुल्हन पर, और फिर तो यहाँ भी नहीं रुका। तूने मेरे हॉबी को किडनैप करने की गुस्ताखी कर दी। मेरी जन जिसकी आंखों में एक आंसू मुझे बर्दाश्त नहीं, तूने उसे उसका सुकून छीनने की कोशिश की, उसकी जिंदगी को खत्म करने की कोशिश की। अब तय ये करो कि पहले किसने मरना है। मैं एक बाप हूँ और तूने एक बाप को दुख दिया है। मीसू आखिरी बार अपने बाप से कुछ कहना चाहूंगी। बाबा बाबा, इस वुल्फ को कुत्ते की मौत मारना। सॉरी मीसूक, इसकी मोहलत नहीं है तुम्हारे बाप के पास। जानते हो जीहोन, तुमने एक लड़के का रेप किया था जिसका बाप तेरा ही मुलाजिम है, तेरी ही हिफाजत करता है, लेकिन तुझ जैसे दरिंदे से अपने बच्चे की हिफाजत नहीं कर सका। सोच उसके दर्द का क्या आलम होगा कि ये जानते हुए भी कि तू उसके बेटे का कातिल है, वो तुझसे वफा निभाता रहा किसी पागल कुत्ते की तरह। ताई ने एक गार्ड की तरफ देखा जिसकी आंखें आंसू और गुस्से से लाल सुर्ख थी। ताई ने उसे बोला, सबसे खतरनाक तेजाब लेकर आओ, और वही गार्ड सबसे भयानक तेजाब लेकर आया और ताई के हाथों में थमा दिया। नहीं नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। वुल्फ वुल्फ, मुझे छोड़ दो, जितने पैसे चाहिए ले लो, मुझे 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 सब कुछ ले लो। अब तू समझा है जिंदगी को। जीवन, जिंदगी ही सबसे कीमती चीज़ होती है, माल या पैसा नहीं। प्लीज़ वुल्फ, रहम करो। मेरी जैन को अगर तू तकलीफ ना देता तो ज़रूर सोचता। जंगकुक, शुगा और जिमिन की हिम्मत ही नहीं हुई कि वो ताई से आगे होके कुछ बात कर सके, लेकिन शुगा पुरसुकून खड़ा रहा क्योंकि वो ताई के स्टाइल को जानता था, जबकि जिमिन और जंगकुक डरे हुए थे। मीसूक उसके पास रेंगती हुई आई
जंकुक ये सोच रहा था कि ताई के दिल में रहम जाग जाएगा और वो लड़की को नहीं मारेगा, लेकिन तभी ताई बोला, जानते हो जीहोन, जालिम के साथ नरमी का मतलब क्या है? जालिम के आगे नरम होने का मतलब है ईमानदार बंदों के साथ, मासूम लोगों के साथ गद्दारी करना। और वुल्फ गद्दार नहीं है। और ठा गोली सीधी मीसुक के सर पर मारी, जिससे वो वहीं गिर गई और मर गई। मीसुक नहीं, नहीं मीसुक नहीं, प्लीज नहीं। वुल्फ ने जीहोन सुक को तड़पते हुए देखा और बोला, जानते हो जीहोन, कितने तड़पे होंगे वो सब लोग जिन्होंने तेरी वजह से अपना सब कुछ खो दिया। जानते हो, जो इंसान इंसाफ की तलवार अपने हाथ में उठा ले वो बहुत बेरहम हो जाता है, और तुम उस बेरहम से रहम की भीख मांग रहे हो, जो नामुमकिन है। ताई ने तेजाब उसके जिस्म पर गिराना शुरू किया, जिससे वो तड़पने लगा, चीखने लगा। और 2 मिनट बाद ताई ने वो तेजाब उस लड़के के बाप के हाथ में थमा दिया। जिस तरह से तुम्हारे बेटे को मारा था, तुम भी उसे उसी तरह मार दो। और ताई जीहोन को उसके हवाले किए बाहर आ गया और अपने स्टाफ को हुक्म दिया, जब जीहोन सुख मर जाए तो उसे गार्ड कराना। यस सर। और ताई अपनी गाड़ी की तरफ जाने लगा। शुगा भाग कर आया। बाबा कहाँ जा रहे हैं? हॉस्पिटल। लेकिन बाबा, यन घर जा रही है हॉस्पिटल से, पट्टी करवा ली है उसने। ठीक है चलो सब घर, काफ़ी रात हो गई है। सारे घर के लिए निकलने लगे, लेकिन ताई ने जंकुक का हाथ पकड़ लिया। तुम नहीं। जंकुक का दिल मुंह में आ गया। जंकुक ने ताई को देखा। ताई, तुम रुकोगे, बाकी सब जाएं। ताई जंकुक को लिए एक खूबसूरत जगह पर चला गया, जहाँ हर तरफ फूल ही फूल और ऊपर खुला आसमान था, सितारे चमकते हुए, और उन सितारों के बीच एक रोशन चांद। ताई वहां जाकर जंकुक का हाथ छोड़ चुका था और दोनों के दरमियान एक गहरी खामोशी छा गई। क्या क्या सोच रहे हो ताई? जंकुक, हाँ ताई बोलो। वो क्या ताई? मेरे साथ डेट पर चलोगे? क्या? जंकुक का मुंह खुला का खुला रह गया। ताई मैं तुम्हारा ही हूँ। नहीं जंकुक, तुम्हारी मर्जी बहुत अहम है। चलोगे? यस, जरूर चलूंगा। फिर ताई कुकी के पास आया और कुकी कान पर हाथ फेरा। थप्पड़ जोर का लगा था क्या? हाँ हाँ, लगा तो था जोर का, क्योंकि दिल पर लगा था। और कुकी ने नजरें झुका ली। जंकुक, तुम भी मार लो, लेकिन दिल उदास मत करो। इंसाफ करना कभी भी आसान नहीं होता। जानता हूँ ताई, मुझे बीच में नहीं बोलना चाहिए था। नहीं कुकी, मुझे माफ कर दो प्लीज। ताई छोड़ो ना, चलो घर चलते हैं। कुकी पीछे मुड़ा, लेकिन ताई ने कुकी को पीछे से गले लगा लिया। कुकी, मेरे साथ डेट पर जाना भी खतरनाक है। ताई, तुम्हारे साथ कुछ भी खतरनाक नहीं है। चलें घर, एक शर्त पे। कैसी शर्त? कैसी शर्त है? आज रात मेरे साथ सोगे? क्या? जंकुक परेशान हो गया कि हो ना हो ताई के दिमाग में कुछ तो चल रहा है, वरना ताई कभी भी ये ना बोलता। हाँ 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 जरूर, लेकिन ताई अचानक अचानक नहीं कुकी, 31 साल। ओके ताई, अब चलें घर? हाँ चलो। वापसी पर दोनों एक साथ आए। घर पहुंचे तो ताई सबसे पहले यन के कमरे में गया, जहाँ वो सो चुकी थी दवाइयों के असर में। अभी यस ताई, यन कैसी है? शुक्र है ऊपर वाले का कि बेबी को कुछ नहीं हुआ, और हाथ चले हैं लेकिन बचत हो गई है। 1 हफ्ते में हाथ भी ठीक हो जाएंगे। चलो ठीक है, अपना भी ख्याल रखना। ताई, हाँ बोलो। अभी तुम्हें फाइल आसानी से मिल गई थी क्या? हाँ, थोड़ी मेहनत लगी मुझे, लेकिन फिर मैं सब समझ गया। शुक्र है। अभी तुम भी आराम करो। ओके। ताई बाहर निकल आया
और जिमिन और शुगा के रूम में चक्कर लगाया। वहाँ देखा तो शुगा जिमिन के ऊपर लेटा हुआ था। जिमिन बोला, शुगा प्लीज साइड पर लेट होना, मैं थका हुआ हूँ। नहीं बच्चों, रोज मेरे ऊपर सोते हो ना, आज मैं तुम्हारे ऊपर सोऊंगा। लेकिन शुगा तुम काफी भारी हो। मुझे नहीं पता। ताई मुस्कुराया और ताई मुझे नहीं पता, आज मैं ही ऊपर सोऊंगा। लेकिन शुगा बस चुप। मुझे नहीं पता, आज मैं ही ऊपर सोऊंगा। लेकिन शुगा बस चुप। ताई मुस्कुराया और ताई अम्मी के पास गया, लेकिन वो भी सो चुकी थी। ताई सुकून से अपने कमरे में आया तो देखा कमरा खाली था। अरे ये कुकी किधर गया? ताई कुकी के कमरे में गया, वहां भी कोई नहीं था। फिर ताई किचन में गया तो देखा कुकी खाना गर्म कर रहा है। कुकी भूख नहीं है मुझे। फिर भी ताई खाना जरूरी है, बाकी सब खा चुके हैं, बस हम दो रह गए हैं। लेकिन कुकी, लेकिन क्या ताई? वो खाना खा के रोमांस नहीं होता क्या? कुकी को आज शौक पर शौक लग रहे थे। कुकी दिल में बोला, ताई क्या इरादे हैं तुम्हारे?